फिल्म डॉन का जिक्र होते ही आंखों के सामने कुछ ऐसे दृश्य उभर आते हैं जो देखने में बेहद ही आकर्षक लगते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई जिस दृश्य में अमिताभ, जीनत अमान और प्राण साहब जैसे दिग्गज कलाकार हों उसे आकर्षक लगना तो लाजमी है। मैं भी इस बात से इनकार नहीं करता कि इन दृश्यों को अमर बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी भी दृश्य को आकर्षक बनाने में उसके शूटिंग लोकेशन की भी बेहद अहम भूमिका होती है। तो क्यों न फिर आज इस फिल्म पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसके शूटिंग लोकेशंस के बारे में जाना जाए। फिल्म के सबसे शुरू में आने वाला यह दृश्य तो आपको याद ही होगा, जहां डॉन राज सिंह और उसके आदमियों को सोना स्मगल करने के लिए जाता है। तुम सोना अपने साथ लाए हो डॉन? तुमने जितना मांगा था उतना सोना अपने साथ लाए हो राज सिंह। वास्तव में साल 1978 में जब यह फिल्म आई थी तो इस दृश्य को देखकर दर्शक और उस दौर के फिल्मकार आश्चर्यचकित रह गए थे कि इसके निर्देशक चंद्र बारोट ने कितनी खूबसूरती से इसे फिल्माया है। इसके शूटिंग लोकेशन को लेकर इंटरनेट पर कई भ्रामक जानकारियां दी गई हैं, जिनमें कुछ लोग इसे ऊटी स्थित डेविल्स माउंट में शूट हुआ बताते हैं, लेकिन यह पूर्णतः गलत है। वास्तव में यह घास का मैदान बम्बई से लोनावाला जाते हुए उस जगह पर स्थित थी जहाँ से आज नवी मुंबई की शुरुआत होती है। इसी जगह से कुछ दूरी पर सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिस भी स्थित है। चलिए अब आपको ले चलते हैं फिल्म के उस दृश्य की ओर जहां रोमा बनी जीनत अमान और डॉन की पहली मुलाकात होती है। जी हाँ, यह वही दृश्य है जहां अमिताभ बच्चन सीढ़ियों से उतरते हुए कहते हैं कि ये लड़की जंगली बिल्ली की तरह फुर्तीली और खतरनाक है और मुझे जंगली बिल्लियाँ पसंद है। ये लड़की जंगली बिल्ली की तरह फुर्तीली और खतरनाक है और मुझे जंगली बिल्लियाँ पसंद हैं। वास्तव में इस दृश्य को देखकर यह दृष्टि भ्रम हो जाता है कि नारंग, रोमा और डॉन एक ही जगह पर खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल इस दृश्य को दो अलग अलग लोकेशंस पर शूट करके एक साथ जोड़ा गया है। इसके जिस भाग में आप रोमा, नारंग और उसके आदमियों को देखते हैं वास्तव में उसे महबूब स्टूडियो में शूट किया गया था, और जिस भाग में डॉन सीढ़ियों पर खड़े होकर डायलॉग बोलता है उसकी शूटिंग बम्बई के बांद्रा में स्थित होटल सी रॉक में हुई थी। बताता चलूं कि ये कोई एकमात्र दृश्य नहीं है जिसकी शूटिंग होटल सी रॉक में की गई थी, बल्कि फिल्म के अन्य कई दृश्य यहाँ शूट हुए थे। फिल्म का मशहूर गीत मैं हूँ डॉन की शूटिंग भी यहीं हुई थी। फिल्म का वो दृश्य जहां डीएसपी डिसिल्वा के घर के नीचे डॉन बने विजय और रोमा की लड़ाई होती है। दरअसल इस दृश्य को होटल सी रॉक के पार्किंग में शूट किया गया था। अगर आपको याद हो तो इस दृश्य के कुछ ही मिनट पहले डॉन बना विजय रस्सी के सहारे एक ऊंची इमारत पर चढ़ता नजर आता है, जिसके छत पर पहले से ही खड़ी रोमा उस रस्सी को काट देती है और विजय वहाँ से नीचे एक स्विमिंग पूल पर जा गिरता है। इस दृश्य को भी दो अलग अलग जगहों पर शूट किया गया था। इसके जिस भाग में डॉन को आप बिल्डिंग पर चढ़ते हुए देखते हैं, दरअसल वो बम्बई के बैंड स्टैंड में स्थित उन दिनों की सबसे ऊंची इमारत थी जिसका नाम नरीमन मेंशन था। इसी दृश्य में रस्सी कटने के बाद विजय नीचे स्विमिंग पूल पर गिरता है। दरअसल वो पूल होटल सी रॉक में स्थित है। होटल सी रॉक के अलावा बम्बई के जुहू में स्थित होटल होराइजन में भी फिल्म के कुछ दृश्य शूट किए गए थे। फिल्म के शुरुआती 8 मिनटों में आने वाला यह दृश्य तो आपको याद ही होगा, जहाँ पर रोमा अपने भाई रमेश को फ्लाइट के टिकट देते हुए समझाती है कि वो डॉन के गिरोह को छोड़ दे। दरअसल इसकी शूटिंग होटल होराइजन के एक आलीशान स्वीट में हुई थी। इसके अलावा इसी होटल के स्विमिंग पूल में भी एक दृश्य शूट किया गया था जहां डॉन बने विजय और रोमा नहाते नजर आते हैं और छत पर खड़े मैक और अनीता उसे देख रहे होते हैं। चलिए अब आपको फिल्म के उस दृश्य की शूटिंग लोकेशन बताते हैं जहां पर डॉन ठीक 11:30 बजे एक ड्रग कंसाइनमेंट लेकर सिल्वर बीच पर पहुंचता है। इस बात की खबर पुलिस को पहले से ही रहती है और डीएसपी डिसिल्वा अपने दल बल के साथ वहां पर डॉन को पकड़ने के लिए मौजूद होते हैं। इस दृश्य की शूटिंग बम्बई स्थित मड आइलैंड के अक्सा बीच पर हुई थी। इसी दृश्य के कुछ देर बाद डॉन को आप एक रेलवे लाइन पर ट्रेन के साथ भागते हुए देखते हैं और इसके बाद वो एक रेलवे ब्रिज पर से नदी पर कूदता है। दरअसल इस दृश्य की शूटिंग बम्बई के कसारा घाट इलाके में की गई थी। आज कसारा घाट का वो इलाका काफी बदल चुका है और समय के साथ साथ वहाँ काफी हरियाली भी बढ़ गई है। इसके बाद चलते हैं फिल्म के लोकप्रिय गीत यह बम्बई नगरिया तू देख बबुआ की तरफ। है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ।
दरअसल इस गीत को 2 अलग अलग जगहों पर शूट किया गया था। इस गाने की शुरुआत में आने वाले इस जगह को तो आप भली भांति पहचानते होंगे। अगर नहीं पहचानते हो तो बता दूं कि यह दृश्य बम्बई स्थित होटल ताज और होटल ओबरॉय के ठीक सामने शूट किया गया था। बताता चलूं कि ये वही होटल्स हैं जिन्हें 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि बाद में एनएसजी के जांबाज कमांडो ने उन सभी आतंकवादियों को मार गिराया था। बहरहाल वापस लौटते हैं फिल्म के गीत यह बम्बई नगरिया तो देख बबुआ की तरफ और जानते हैं इसके दूसरे शूटिंग लोकेशन के बारे में। दरअसल गाने के इस भाग में अमिताभ समुद्र के किनारे नाचते गाते दिखते हैं। शहरों में शहर है शहर बम्बई वाह, अरे वाह वाह बम्बई वाह। वास्तव में इस दृश्य को जुहू बीच पर शूट किया गया था। चलिए अब आपको ले चलते हैं उस दृश्य की ओर जहां पर डीएसपी डिसिल्वा विजय को एक वीडियो दिखाकर डॉन के चलने फिरने और देखने का अंदाज समझाते हैं। आपको यहाँ यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इसे किसी होटल रूम या फिल्म स्टूडियो में फिल्माया नहीं गया था, बल्कि इसकी शूटिंग उस दौर की एक मशहूर अदाकारा के घर पर हुई थी। जी हाँ, यह बात 100% सही है। दरअसल इसकी शूटिंग वहीदा रहमान के घर पर हुई थी। बताता चलूं कि इस दृश्य में प्रोजेक्टर पर जिस फुटेज को डॉन की पुरानी फुटेज कहकर दिखाया गया है, दरअसल उसकी शूटिंग बम्बई के मालाबार हिल में स्थित हैंगिंग गार्डन और उसके आसपास के इलाके में हुई थी। इस दृश्य को विदेश का बताने के लिए इसमें एक गोरी चिट्टी महिला के द्वारा डॉन को ब्रीफकेस सौंपते हुए दिखाया गया है। दरअसल यह कोई विदेशी महिला नहीं बल्कि फिल्म के निर्देशक चंद्र बारोट की बहन सुधा बारोट हैं, जो कि उन दिनों अपने पति के साथ लंदन में रहती थीं। बहरहाल अब हम आपको फिल्म के उस दृश्य की शूटिंग लोकेशन के बारे में बताते हैं जहां पर डीएसपी डिसिल्वा के गुप्त सूचना पर डॉन बने विजय को बेहोशी की अवस्था में पुलिस गिरफ्तार करती है। दरअसल इस दृश्य की शूटिंग बम्बई के महालक्ष्मी में स्थित शक्ति मिल्स में की गई है। यह जगह साल 2013 में अचानक ही तब सुर्खियों में आ गया था जब 6 वहशी लोगों ने एक 22 वर्षीय महिला फोटो जर्नलिस्ट का गैंग रेप करके उसका एमएमएस बना लिया था। इस घटना के कुछ समय बाद ही उन सभी दरिंदों को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब रही और लगभग 8 महीने बाद इनमें से 3 को फांसी, 1 को उम्र कैद और बाकी के 2 जुवेनाइल अपराधियों को 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेजा गया था। फिल्म डॉन में अमिताभ बच्चन के सबसे आइकॉनिक पोज की बात की जाए तो दिमाग में फिल्म का यह पोस्टर उभर आता है जिसमें विजय पुलिस वालों से बचकर भाग रहा है। वास्तव में इस पोस्टर में दिखने वाले पोज को धोबी घाट वाले दृश्य से लिया गया है, जिसकी शूटिंग तत्कालीन बम्बई के महालक्ष्मी रेलवे के पास स्थित एक असली धोबी घाट में की गई थी। इस धोबी घाट को साल 1890 में अंग्रेजों ने बनवाया था। वर्तमान समय में तकरीबन मुंबई के हर इलाके से यहाँ कपड़े धुलने के लिए आते हैं, जिनमें अधिकतर कपड़े होटल्स और हॉस्पिटल्स की होती हैं। यहाँ आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस धोबी घाट में 7000 के आसपास लोग रोजाना तकरीबन 18 से 20 घंटे काम करते हैं और इसका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से भी अधिक का है। बहरहाल वापस लौटते हैं फिल्म डॉन की तरफ और जानते हैं इस दृश्य की शूटिंग के बारे में। दरअसल जब इस दृश्य की शूटिंग की जानी थी, ठीक उसके कुछ ही मिनट पहले निर्देशक चंद्र बारोट ने अमिताभ बच्चन को बताया कि आपको इस धोबी घाट के बीचों बीच भागना है। हमने इस दृश्य की शूटिंग के बाबत वहाँ कपड़ा धो रहे किसी भी आदमी को कुछ भी नहीं बताया है। वास्तव में हम उनका असली रिएक्शन शूट करना चाहते हैं। अमिताभ एक बारगी तो यह सुनकर डर गए कि उन्हें बिना किसी सुरक्षा के पब्लिक के बीचों बीच जाना होगा। अमिताभ का डर कहीं न कहीं वाजिब भी था, क्योंकि ये वो समय था जब उनकी फिल्म जंजीर सुपरहिट हो चुकी थी, जिस कारण लोग अब उन्हें पहचानने लगे थे। ऐसे में अगर वो बिना सुरक्षा के पब्लिक में चले जाते तो संभवतः उन्हें छूने या उनसे गले मिलने के चक्कर में भीड़ उनके साथ बुरा बर्ताव भी कर सकती थी। बहरहाल चंद्र बारोट ने उन्हें आश्वासन दिया कि हम भी वहीं आपके आसपास ही होंगे, अतः चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से बिना किसी को बताए शूटिंग शुरू हुई और इन सब में गनीमत की बात यह रही कि सब कुछ 1 टेक में ओके हो गया। बताता चलो कि धोबी घाट से गुजरने वाला यह दृश्य को तो ओरिजिनल लोकेशन में शूट किया गया था, लेकिन इसके ठीक बाद आने वाले दृश्य जिसमें विजय पुलिस वालों को रस्सियों में सूख रहे कपड़ों के बीच चकमा देता है, उसकी शूटिंग चांदी वाली स्टूडियो में की गई थी। चलिए अब जानते हैं फिल्म के उस दृश्य की शूटिंग लोकेशन के बारे में जहां रोमा बनी जीनत अमान दयाल अंकल यानी कि जयराज साहब से जूडो कराटे सीखने जाती है। कराटे और जूडो सीखोगी? हाँ,
मैं जूडो और कराटे सीखूंगी। दरअसल यह जगह उन दिनों तल वॉकर्स जिम के नाम से जानी जाती थी, जो कि बम्बई के पेडर रोड पर स्थित थी। कालांतर में यह जगह और बिल्डिंग पूरी तरह से बदल चुकी है और अब यह जगह जिंदल ग्रुप के हेडक्वार्टर के रूप में जानी जाती है। बात करें अगले शूटिंग लोकेशन की तो आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि चंद्र बारोट ने कितनी चालाकी से फिल्म के इस दृश्य में इंस्पेक्टर वर्मा बने सत्यन कपूर का घर दिखाने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर और सिनेमेटोग्राफर नरीमन ईरानी के बांद्रा स्थित ऑफिस का प्रयोग किया था। जी हाँ, इस वक्त आप जो देख रहे हैं दरअसल वो नरीमन ईरानी के ऑफिस के बाहर लगा हुआ लेटर बॉक्स है। इसी बॉक्स के सामने नरीमन ईरानी के प्रोडक्शन का एक बोर्ड भी लगा रहता था, जिसे शूटिंग के एन वक्त पहले ही हटा दिया गया था। चलिए अब चलते हैं फिल्म के उस शूटिंग लोकेशन की तरफ जहां जसजीत बने प्राण साहब अपने दोनों बच्चों को लेकर एक रस्सी पर दो बिल्डिंग्स के बीचों बीच चलते हुए दिखते हैं। दरअसल इस दृश्य की शूटिंग महबूब स्टूडियो में स्थित दो बिल्डिंग्स के बीच में हुई थी। हालांकि इसकी शूटिंग के समय प्राण साहब केवल 4 फीट की ऊंचाई पर लकड़ी के चौड़े पटरे पर चल रहे थे, जिसे पोस्ट प्रोडक्शन में उस दौर के माने हुए विजुअल इफेक्ट एक्सपर्ट रमेश मीर ने कुछ ऐसा बदला कि सब कुछ आंखों के सामने हो रहा वास्तविक सा लगता है। इस पूरे सीन को शूट करने के लिए रात का समय चुना गया था और सेट के सभी बिल्डिंग्स को नीले रंग से रंग दिया गया था ताकि विजुअल इफेक्ट सही से आ सके। फिल्म के जिस अगले शूटिंग लोकेशन की बात हम करने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे और फिल्म के निर्देशक चंद्र बारोट के लिए आपके मुंह से बरबसी जीनियस शब्द निकल जाएगा। दरअसल मैं उस दृश्य की बात कर रहा हूँ जहाँ प्राण साहब लाल डायरी का सौदा करने के लिए वर्धान यानी कि ओम शिवपुरी के बंगले पर पहुँचते हैं। इस दृश्य को देखकर आपको कुछ याद आया? इस दृश्य में दिख रहे बंगले को आप अमिताभ बच्चन की एक अन्य बेहद ही लोकप्रिय फिल्म के एक बेहद ही आइकॉनिक दृश्य में देख चुके हैं। खैर आपको याद ना आ रहा हो तो बता दूं कि यह महबूब स्टूडियो की वही बिल्डिंग है जहां दीवार फिल्म का वो बेहद ही खास दृश्य फिल्माया गया था, जिसमें शशि कपूर अमिताभ बच्चन को एक पेपर में साइन करने के लिए कहते हैं। वास्तव में ये चंद्र बारोट के निर्देशन का ही कमाल है कि इस दृश्य को देखकर तनिक भी भान नहीं होता कि ठीक यही बिल्डिंग हम फिल्म दीवार में भी देख चुके हैं। बहरहाल अब चलते हैं फिल्म के क्लाइमेक्स की तरफ और जानते हैं कि इस दृश्य को एक कब्रिस्तान में कैसे फिल्माया गया था। वास्तव में चंद्र बारोट इसे दादर स्थित एक असली कब्रिस्तान में फिल्माना चाहते थे, लेकिन जब इस विषय में फिल्म के प्रोड्यूसर और सिनेमेटोग्राफर नरीमन ईरानी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम किसी वास्तविक कब्रिस्तान पर असल कब्रों के बीच शूट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे उनके रिश्तेदारों के भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। खैर अंत में यह फैसला लिया गया कि एक आर्टिफिशियल कब्रिस्तान बनाकर पूरे क्लाइमेक्स को शूट किया जाए। इस आर्टिफिशियल कब्रिस्तान को बनाने की जिम्मेवारी देश मुखर्जी साहब को सौंपी गई, जो कि उन दिनों के एक प्रसिद्ध आर्ट डायरेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने इस पूरे सेट को बनाने में 21 दिनों का समय लिया और जब शूटिंग यूनिट इस सेट पर पहुंची तो उन्हें तनिक भी फर्क महसूस नहीं हो रहा था कि यह एक वास्तविक कब्रिस्तान नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी कमी यह रह गई थी कि उन कब्रों पर किसी का नाम नहीं लिखा जा सका था। ऐसे में शूटिंग पर उपस्थित लोगों के नाम ही उन कब्रों पर दर्ज कर दिए गए। इन्हीं नामों में से एक नाम नजर आता है जो डिसूजा का, जो कि नरीमन ईरानी के असिस्टेंट थे और कैमरामैन का काम संभालते थे। तो ये थी डॉन फिल्म के शूटिंग लोकेशंस पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। धन्यवाद।